स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्या होती है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन? अगर हमें किसी फंक्शन का टेस्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं? राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और फंक्शनल वैल्यू तीनों अगर इक्वल आ जाती हैं तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं आती है तो हम कहते हैं फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हम देखिए आज क्वेश्चन और कुछ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज, एक फंक्शन आपको डिफाइन है, हैज 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विच यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। ये फंक्शन 3 पॉइंट इसके होते हैं डिसकंटिन्यूटी के, उनको फाइंड करना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कैसे डिफाइन है वो देख लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू 0 है, ये है जब एक्स 0 है। जब एक्स की वैल्यू 0 पर फंक्शन 0 है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/2 पर फंक्शन क्या है? 1/2 माइनस एक्स। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन क्या है? हाफ। इस एफ एक्स की ये सारी वैल्यू है कितनी है? 1 2 3 4 5 वैल्यू है। इसके सामने कंडीशन लिखी हुई है कि जैसा x होगा उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन यूज करेंगे, इन पांचों में से कोई सा। ठीक है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए टेस्ट करना है हमें कंटिन्यूटी का, तो हम पॉइंट इसी में देख लें कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। 0 पॉइंट है, 1/2 पॉइंट है और 1 पॉइंट है। तीनों पर हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 पॉइंट पर हमें क्या क्या फाइंड करना है? फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखते हैं f0 इज इक्वल टू 0 कैसा आया यहाँ से। x इज इक्वल टू 0, यहाँ x कितना है? ये 0। 0 यहाँ पर है, इसके सामने वाला फंक्शन कौन सा है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि f0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी हो गई? 0। आ गए, हमने निकाला राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h में 0 प्लस करें क्या रह जाएगा? एफ एच कहाँ से फाइंड होगा? वो देखते हैं, 0 से बड़ा है ये, है ना, 0 प्लस एच। एक्स कैसा है यहाँ? 0 प्लस एच, यानी कि ग्रेटर है। देखो 0 से ग्रेटर कहाँ है? एक्स ग्रेटर देन 0। कौन सा वाला फंक्शन यूज होगा? ये। तो यहाँ देखो ये लिखा हमने क्या, यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 1/2 माइनस एच। एफ एच फाइंड करना है और एफ एच फाइंड करने के लिए कौन सा वाला फंक्शन यूज करना है? सेकंड वाला। ये क्यों यूज करना है? तो जो हमारा x था इस क्वेश्चन के लिए वो 0 से ग्रेटर था, तो हमने ये यूज किया हाफ माइनस एच। एक्स की जगह क्या लिख दिया? h। अब लिमिट अप्लाई कर लो, h की जगह क्या करेंगे? h टेंस टू 0, हाफ माइनस 0 हाफ आए। देखो फंक्शनल वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट हाफ, फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। सिंस आर एच एल नॉट इक्वल टू f0, एल एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही दो नॉट इक्वल हो गए, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम सेकंड पॉइंट लें, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ। तो हमें क्या निकालना है? f हाफ। क्या फाइंड करना है? f हाफ। फंक्शनल वैल्यू कैसे देखेंगे? यहाँ देखते हैं, x इज इक्वल टू हाफ कहाँ है? ये। तो हाफ के सामने वाला फंक्शन क्या है? हाफ। एफ हाफ यानी एफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आ गई फंक्शनल वैल्यू। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ प्लस एच। तो ये जो x है हमारा इस क्वेश्चन के लिए हाफ प्लस एच है, तो हाफ से प्लस हो रहा है, तो क्या हो गया? x ग्रेटर हो गया हाफ से। अच्छा, तो हाफ से ग्रेटर वाला कौन सा है? x ग्रेटर देन हाफ, ये वाला फंक्शन मिलेगा। 3/2 माइनस, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 3/2 माइनस x।
एक्स क्या लिखेंगे, ये वाला एक्स ये है, फॉर्मूले में क्वेश्चन में हमारा एक्स था एक्स, यहाँ क्वेश्चन के लिए हाफ प्लस एच, क्या कर दें 3/2 माइनस एच, कितना हुआ कैलकुलेशन से 1 माइनस एच, एच जीरो लिखेंगे क्योंकि लिमिट कैसे है एच टेंस टू जीरो, 1 माइनस जीरो 1 है, फंक्शन वैल्यू हाफ, ये 1, तो नॉट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप निकाल सकते हैं इसमें से, कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन है हमारे पास जीरो, तीनों नॉट इक्वल है। एफ इज डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 1/2 पॉइंट पर, हाफ पर। तीसरा है हमारा एक्स इक्वल टू 1, हमें क्या निकालना है पहले फंक्शन वैल्यू, F1 फाइंड करना है, तो कहाँ देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ है, ये है, और इसके सामने फंक्शन क्या है 1, तो F1 कितना हो गया 1, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, F 1 माइनस एच, 1 से लेस 1 माइनस एच, 1 में से कम हो रहा है लेस हो रहा है, तो एक्स कैसा है 1 से लेस, ये है कंडीशन, एक्स लेस देन 1, ये यूज़ करेंगे 3/2 माइनस एक्स वाला, देखो यही यूज़ किया होगा 3/2 माइनस 1 माइनस एच, करो कैलकुलेशन इसकी, 3/2 में से 1 माइनस करो 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एच, एच जीरो कर दो क्योंकि जीरो है, ये हाफ प्लस जीरो हाफ, तो ये 1 है ये हाफ है, फंक्शन कैसा हो गया एल एच एल नॉट इक्वल टू F1, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है। हैंस फंक्शन एफ एक्स हैज़ 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन से 0 1/2 1, क्योंकि इन तीनों पॉइंटों पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई, एफ एक्स ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इन -2, इस फंक्शन में हमें क्या करना है, इस इंटरवल में क्या करना है, इस फंक्शन को कंटिन्यूटी करनी है, डिस्कस करनी है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक। तो इस मॉड फंक्शन के लिए हम पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करते हैं, कैसे, देखिए यहाँ हमारा इंटरवल है -2, 3, हम इसको इंटरवल को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, कैसे, -2 से 0, देखिए यहाँ लिखा है -2 से 0, 0 से 1 और 1 से 3, ये हमने कैसे देखा कि हम इनमें ब्रेक करें, देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0, एक लिमिट ली हमने 0, ठीक, और एक यहाँ से ली -2 से 0, अगली लिमिट 0 है हमारी, और यहाँ कितना लिखा है 1, 0 से 1, और जो लास्ट लिमिट होगी 1 से, ये लास्ट वाला नंबर, तो -2 से 3 को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, -2 से 3, ठीक है। वो हम कहाँ देखते हैं, वो हमने बता दिया कि यहाँ इस जो फंक्शन होगा उसमें पॉइंट देखते हैं कि x माइनस 1 में 1 है, x में 0 है पॉइंट, क्योंकि x के लिए हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 0, तो हमारा ये 3 इंटरवल हो गए, -2 से 0, 0 से 1, 1 से 3, कैसे हुए ये हमने क्लियर कर दिए कि ये इंटरवल फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या है इसमें 0, फिर 0 लिया हमने यहाँ, फिर इसने देखा 1, फिर 1 लिया यहाँ, फिर ये लास्ट वाला। अब इन तीनों के लिए हम फंक्शन अलग अलग फाइंड हो जाएंगे, देखो कैसे, x लेस देन 0 और इक्वल टू -2, ठीक है। तो अगर x, ये दोनों नंबर नेगेटिव है, -2 नेगेटिव है और 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं, तो मॉड x कैसा होगा, नेगेटिव होगा, -x प्लस, इसका अंदर का x कैसा होगा, नेगेटिव, और x माइनस 1 ये भी नेगेटिव, तो देखो माइनस लिखा है हमने, -x माइनस, ये ब्रैकेट, इसको हल कर लें, सॉल्व कर लें, -x और -x -2x, और ये वाला माइनस इस -1 को प्लस कर देगा, तो आया फंक्शन हमारा 1 - 2x, और देखिए 1 0 से ग्रेटर और 1 से लेस,
1 से छोटा, तो देखो 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव, x कैसा रहेगा पॉजिटिव, x पॉजिटिव रखा है प्लस x कितना है यहाँ 1 से लेस है, x अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो और हम कहें x माइनस 1 निकालो तो नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू 1 से लेस हो, मान लो मैं कहूँ 1/2 एक्स की वैल्यू, तो 1/2 माइनस 1 क्या आएगा -1/2, नेगेटिव आएगा माइनस का, इसलिए यह माइनस रखा है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल 1 रहा। तीसरा है हमारा 1 से ग्रेटर 3 से लेस, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। देखो 1 से बड़ा और 3 से छोटा, इसमें वैल्यू रख के देख लो आप, कोई सी वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू ऐसी ले लो जो 1 से बड़ी हो 3 से छोटी हो, 2 ले लें, 2 रखो यार, 2 प्लस का रहा 2 माइनस 1 आया है, वही प्लस का, तो दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, एक्स माइनस 1 भी, 2x माइनस क्या रहा, पॉइंट्स हो गए हमारे, कौन से 0 और 1 पे हमें टेस्ट करना है, ठीक, क्योंकि बीच में हमारे 0 और 1 ही पॉइंट है। तो कंटिन्यूटी आप चेक करना जानते हैं कि 0 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, f0 फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, तीनों इक्वल आ जाएंगी, फंक्शन कंटिन्यू। देखिए यह सब कुछ लिखा हुआ है, समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कई क्वेश्चन लिमिट पर करा चुके हैं, कंटिन्यूटी पर भी करा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हम f0 ये हमने फाइंड किया, फंक्शन से कौन सा फंक्शन यूज़ करना है वो हम इस इनक्वलिटी में देखेंगे, fh, ठीक, ये आप नोट करना और समझना। देखिए यहाँ हमने कंटिन्यूटी 1 पर पॉइंट चेक की, f1 फाइंड किया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपको क्लियर दिख रहा है, f1 प्लस एच, ये फंक्शन से हमने फाइंड किया, वैल्यू पुट की, आंसर आया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आंसर आया 1, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, सो फंक्शन कंटिन्यूस, f(x) कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आगे हम कुछ और फंक्शन लेंगे उन पर सॉल्व करेंगे।